एफएस न्यूज़ में और मैं हूं अनिल। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान इंटरनेशनल होटल में और आपको बता दें कि यहां पे जो राजनीतिक के रणनीतिकार हैं और चुनाव के जो जादूगर कहे जाते हैं प्रशांत किशोर जी, उनका जन संवाद यहां पे चल रहा है होटल सिवान इंटरनेशनल में। और आगे की जो भी उनकी जन संवाद की कार्यक्रम है उसको आपको सामने हम रखेंगे। तब तक कांग्रेस वालों से जाकर पूछिएगा तो बताएगा कि नहीं तो मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। हम लोग जो कर रहे थे वो सुशासन था। नीतीश जी से मिल लिए तो बताएंगे कि भारत की सबको कुछ आता है, सुशासन बाबू हम हैं, जो हम बिहार में कर रहे हैं ये सुशासन है, ये स्वराज है, सुराज है। तो इस पर देश के जितने भारी इंटेलेक्चुअल हैं उनको 10-20 लोगों को बैठाया, उनसे बात किया, उनसे ये कहा कि भाई सुराज का डेफिनेशन लिखा जाए। लोगों ने बताया, सोचने समझने बात करने के बाद 1 साल के प्रयास के बाद लोगों ने बताया कि जनता के जरूरत के हिसाब का जो सरकार जो राज हो और जो उनके मानदंडों पर खरा उतरे उसी को सुराज माना जा सकता है। नीतीश सुराज नहीं, प्रशांत सुराज नहीं, मोदी सुराज नहीं, केजरीवाल सुराज नहीं, जनता का सुराज। इसीलिए नाम दिया जन सुराज। और ऐसा उन लोगों ने किस आधार पर कहा? गांधी की सोच से प्रेरित होकर। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर आप नीति निर्धारण करते हैं, सरकार चलाते हैं और आपके मन में दुविधा है कि जो आप काम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, तो आप समाज में पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचिए। अगर उसको फायदा नहीं है। और यह विशुद्ध रूप से सामाजिक कार्यक्रम था, एक सेमिनार था जो समाज को कैसे बदला जाए, हमारा शैक्षणिक सुधार कैसे हो, सामाजिक सुधार कैसे हो, इसी पर यह सेमिनार का आयोजन किया गया था। तो सर, कार्यक्रम में हम लोगों ने देखा कि यहाँ जो भी लोग उपस्थित थे बारी बारी से प्रशांत किशोर से बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे जी, और देश की जो वर्तमान स्थिति है उसके ऊपर भी बहुत सारा सवाल किया गया। तो आपको क्या लगता है सर, इस तरह के कार्यक्रम से कहीं ना कहीं एक जागरूकता समाज में आएगी? हाँ, ये तो बौखलाहट है ना, तो यह आगाज करेगा कि कैसे समाज सुधार हो जाए और समाज सुधार में यह बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह की जागरूकता अभियान चलनी चाहिए जिससे लोगों में जागरूकता आए, अपना जनप्रतिनिधि अच्छा चुने, अपने अधिकार कर्तव्यों का ऐसी समझे कि कैसे हमको अपना कर्तव्य का निर्वहन करना है। तो इससे फायदा तो बहुत है, इसलिए कार्यक्रम सफल है। आइए प्रोफेसर वीरेंद्र प्रसाद यादव से हम बात करते हैं। सर, कार्यक्रम में आप मंच पर वहाँ आए हुए लोगों को संबोधित कर रहे थे। जी जी। और मैंने देखा कि आपने भी इस कार्यक्रम में बहुत सारा मतलब जो है सवाल प्रशांत किशोर के सामने आपने रखा भी, लोगों ने भी पूछा। तो कैसा लगा सर इस कार्यक्रम के बारे में, क्या बताएंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मी बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस मौलाना मजरुल हक डिग्री कॉलेज के जो प्रोफेसर गण हैं, जो यहाँ युवा छात्र छात्रा सभी आए हुए थे, मैं सबको आभार प्रकट करता हूँ कि भाई कोई भी राजनीतिक चिंतक अगर आता है, वो किसी दल का हो, किसी समाज का हो, उससे मतलब नहीं है। देश और राष्ट्र के प्रति, राज्य के प्रति, जनता के प्रति उसकी क्या सोच है, अगर उसके लिए वो जमा होकर के सुनता है और सोच समझ करके वो अगला रणनीति तैयार करता है, तो यह बहुत ही सराहनीय कदम होता है। तो महाविद्यालयों में जो हम लोग एक क्रीम ब्रेन पैदा करते हैं, एक अच्छे और सच्चे नागरिक पैदा करते हैं स्कूल कॉलेजों में, तो इस तरह का सेमिनार होना चाहिए। और भले ही मैं सेमिनार का मंच संचालन कर रहा था, लेकिन मैं इस महाविद्यालय के प्राचार्य माननीय किशोर कुमार पांडे जी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने तमाम व्याख्यातागण को लेकर के, छात्र छात्रा को लेकर के वो सेमिनार के लिए बिल्कुल तत्पर हो गए थे, जागरूक हो गए थे। और जो भी स्टूडेंट सवाल कर रहे थे, माननीय प्रशांत किशोर जी बहुत कायदे से उसका जवाब दे रहे थे। और उनका कहना था कि समस्या अगर हमको है, बीमारी हमको है, तो दवा हमको खानी पड़ेगी, समस्या मेरे बीच है तो समस्या का समाधान हम ही को करना होगा। तो इसलिए उनका ये प्रयास जो है कि भाई सही लोग
सही सोच और सामूहिक प्रयास से ही सारा गुत्थी का हल किया जा सकेगा। तो मैं इस महाविद्यालय में आकर के बहुत अच्छा महसूस किया कि भाई ये कौमी एकता का महाविद्यालय है और इस महाविद्यालय के जिन लोगों ने नींव रखी, बुनियाद रखा, वो मौलाना मजरुल हक जो हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के अग्रदूत माने जाते हैं, उनके नाम पर रखा है। तो इसके लिए भी इस महाविद्यालय के संस्थापक महोदय को मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ और प्रशांत किशोर जी को तो कोटि कोटि उनको यहाँ की जनता की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से आभार मैं प्रकट करता हूँ। मौलाना मजरुल हक डिग्री कॉलेज जो तरवारा है सर, यहाँ पर समय समय पर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन होते रहा है। जी जी। और मैंने यह भी देखा कि आज का जो कार्यक्रम रहा इसमें बड़े पैमाने पर अभिभावक, क्षेत्र के गणमान्य लोग और छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया जी। तो इस तरह के कार्यक्रम से आपको क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा जन जागरूकता में? ये जन जागरूकता जो हो रही है इसमें तमाम दल के लोग आए थे और सच बात यह है कि जो भारत का संविधान है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, और अभी प्रशांत किशोर जी मंच पर भी कह गए कि हम संविधान बदलने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। संविधान में जो चीज़ें बाबा साहेब ने दिया है सिर्फ उस चीज़ को पालन कर देना है। क्योंकि यहाँ पर घूस और रिश्वत और भ्रष्टाचार की राजनीति होते आया, इसलिए सामाजिक समस्याएं जो हैं वो जस की तस बनी रही और हम लोगों ने उस संविधान को अक्षरशः पालन नहीं किया, इसलिए जो ये परेशानियाँ पैदा हुई जो उन्होंने मंच से कहा। तो सभी दल के लोग आए थे और सभी दल के लोग जब मिल करके समाज की जो पीड़ा है, जो बेरोजगारों की पीड़ा है, जो युवा लोगों की पीड़ा है, जो 36 करोड़ युवा जो हैं सड़क पर भटक रहे हैं, और राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा।